हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई डिडंट साइन अप टू बी एन एनी के पार्ट 8 को। मार्चियोनेस ट्यूबरोसा एलिने के पास आती है और कहती है, क्या आप ही मिस एलिने हर्लिन है? एलिने कहती है, हाँ मैं ही हूँ। आपका थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। मार्चियोनेस हंसते हुए कहती है, ओह माय, मुझे तो आपका थैंकफुल होना चाहिए कि आप यहाँ आई। इन दिनों तो हर जगह आपका ही डिस्कशन हो रही है। एलिने मुंह बनाते हुए मन में कहती है, उनका मेन पॉइंट तो यही है। मार्चियोनेस कहती है, ओह ड्यूक भी यहाँ आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कसर एलिने को अपनी ओर खींचते हुए बोलता है, मैं अपनी लवर को शेर की गुफा में ऐसे ही तो नहीं भेज सकता हूँ, क्यों है ना? मैंने बैरन वेरेट से इन्विटेशन लिया है। मैंने उनको 2 ऑप्शन दिया था, या तो वो शर्ट चूज करें या गोल्ड। उन्होंने गोल्ड को चूज किए हैं। एलिने मन में कहती है, तो ऐसे ही उनको इन्विटेशन मिला, वरना मार्चियोनेस तो उन्हें कभी इनवाइट नहीं करती। मार्चियोनेस खींचते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है। लेडी हर्लिन, आप ऑक्शन के लिए कोई आइटम नहीं लाई है क्या? मैं श्योर हूँ आपको तो यह पता ही होगा, ऑल रोज पार्टी में वैल्यूएबल आइटम को ही अलाउ किया जाएगा। एलिने खुशी से कहती है, हाँ डेफिनेटली। अपने आइटम को पॉइंट करते हुए बताती है, आपके बोलने मात्र से मेरा आइटम देखिए आ रहा है। मार्चियोनेस उसे देखने लगती है। एलिने मन में कहती है, मैं श्योर हूँ यह यही चाहती है कि मैं अपने मुंह के बल गिरूं, पर ऐसा तो होने नहीं वाला। एलिने अपने आइटम से कपड़ा हटाते हुए बोलती है, मैं ऑक्शन में ऑफर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल ड्रिंक। मार्चियोनेस हैरान हो जाती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कसर भी शॉक्ड हो जाता है। पब्लिक कहती है, ये क्या है? क्या यह मिल्क है जिसमें पानी नहीं मिला हुआ है? यह ना ग्रेप वाइन लग रहा है, ना ही विस्की। एलिने कहती है, यह एक स्पेशल ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसके 3 दिशा में ओशन है वहाँ का, जिसको स्पेशली ग्रेन से बनाया जाता है। वेलिनो यह सब सुने जा रही थी। ब्लू ड्रेस वाली लेडी कहती है, हम लोग कैसे बिलीव करें कि यह मिल्क नहीं है? मोटा सा आदमी कहता है, मैं ड्रिंक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पर मैंने कभी ऐसे ड्रिंक के बारे में नहीं सुना है। एक ग्रेप वाइन जो ग्रेन से बना हो। हाँ, कसर उसे देखे जा रहा था, पर वह आदमी बोले ही जा रहा था, उसने कुछ ऐसे लाया है जिसको कॉमनर भी ना पिए। मार्चियोनेस कहती है, वह सही बोल रहे हैं। यहाँ पे सभी हाउस अपनी अपनी फैमिली के ड्रिंक और डिशेस को लाते हैं। हम लोग ऐसे ही किसी भी आइटम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो वेरीफाई भी ना हो। एलिने स्माइल करते हुए कहती है, आपने सही कहा, इसलिए मैं आप लोगों को इसको टेस्ट भी करवाना चाहती हूँ। इसी मोमेंट के लिए मैं पेपर कप्स भी लाई हूँ। मैं श्योर हूँ कि टेस्ट करने के बाद आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। प्लीज ट्राई करने के लिए लाइन लगे। बेलिनो एक लेडी की तरफ देखती है, देन वह लेडी बोलने लग जाती है। लेडी कहती है, कौन ही इसको ड्रिंक करना चाहेगा? यहाँ ग्रेप वाइन को एक्सेप्ट किया जाता है, तुम्हारी गट्स तो देखो। तभी वहाँ पर कोई मैजिक यूज करता है जो कसर ने किया होता है और एक सेफ का स्टैचू टूट जाता है। कसर अपने गुस्से को छिपाते हुए कहता है, मेरी ऑक्शन के लिए मुझे माफ करिएगा। वहाँ पे सभी की कंडीशन खराब हो जाती है। मार्चियोनेस परेशान होते हुए कहती है, सेफ का स्टैचू आपको पता भी है कितना कॉस्टली था? कसर हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। एलिने कसर को देखते हुए मन में कहती है, मुझे इससे डिस्टेंस ही रहना चाहिए। मुझे पता नहीं था ये अपने हाथ से ही उसको तोड़ देंगे। कसर एलिने को बुलाते हुए कहता है, क्या मुझे एक कप मिलेगा? एलिने उस बोतल को शेक करते हुए कहती है, हाँ डेफिनेटली। वह बोतल के ढक्कन को ओपन करती है, उसको कप में डाल के कसर को पीने के लिए देती है। कसर उसको लेकर पीने लगता है। कसर पीते हुए स्माइल करते हुए कहता है, यह एक्सीलेंट था। तभी पीछे से कोई अनजान लड़की बोलती है, क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? एलिने लड़की की आंखों को देखकर मन में कहती है, ये फॉरेनर लग रही है। एक ही फॉरेनर हाउस को इनविटेशन मिलता है जितना मुझे याद है। हैरान होते हुए कहती है, अरे हाँ, यह तो लेक्शा है। लेक्शा एम्पायर की प्रिंसेस फ्रिशिया लेक्शा है। लेक्शा रॉयल फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है, जिनका वर्क प्लेस मैजिक टावर में है। एम्पायर एकेडमी के प्रोफेसर होने की वजह से ये रिहार्ड में रह रही हैं, पर इन रियलिटी ये एलिवेटर मर्चेंट ग्रुप की हेड है, जो जाने जाते हैं कुछ भी और किसी भी चीज के लिए। एलिने मन में कहती है, इनके जैसे किसी नोइंग को बुरा नहीं होगा। खुशी से ड्रिंक देते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। फ्रिशिया खुशी से कहती है, वाओ आपका थैंक यू। एलिने मन में कहती है, यह ब्यूटीफुल, स्मार्ट और सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और यह तो फॉरेनर होने की वजह से वेलिनो के कंट्रोल से भी फ्री है। हाँ, कसर को वॉर स्टार्ट करने से रोकने के लिए मुझे ऐसी ही लड़की ढूंढनी है जिसको वेलिनो के साथ कोई भी कनेक्शन ना हो और फीमेल लीड की तरह वह भी ब्यूटीफुल हो। एलिने हैरानी से अपने सामने देखती है जहाँ कसर और फ्रिशिया एक साथ खड़े हुए थे। एलिने मन में कहती है,
मुझे कसर की फ्यूचर ब्राइड मिल गई। फ्रिशिया एलिने को देखकर कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है? एलिने ड्रिंक देते हुए कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, ये लीजिए आप। फ्रिशिया ड्रिंक लेते हुए कहती है, ओह इसका स्मेल भी बहुत बढ़िया है। फ्रिशिया उसको पीने लगती है, तभी उसको कुछ होने लगता है। उसके हाथ से पेपर कप नीचे गिर जाता है। एलिने फ्रिशिया को देखकर परेशान होते हुए कहती है, प्रिंसेस फ्रिशिया क्या आप ठीक हैं? प्रिंसेस फ्रिशिया सब ठीक है ना? सभी लोग फ्रिशिया को देखकर बोलने लगते हैं, अरे नहीं, उस नैनी ने जो ड्रिंक दी उसको पीने के बाद वो बेहोश हो गई है। उसने जरूर उसमें पॉइजन मिलाई होगी। तभी वेलिनो एक आदमी को देखने लगती है। वह आदमी वेलिनो का इशारा समझते हुए चिल्ला के बोलने लगता है, यहाँ पे असैसिनेशन किया गया है, यह डिप्लोमेटिक मैटर है, हम लोगों को उस नैनी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। एलिने परेशान होते हुए कहती है, नहीं। वेलिनो यह देखकर बहुत खुश होने लगती है। वेलिनो यह सब देखकर खुशी से बोलती है, अरेस्ट करो उसे। गार्ड जैसे ही एलिने की ओर बढ़ने लगते हैं, वैसे ही कसर अपनी स्वॉर्ड निकालकर गुस्से से बोलता है, जो भी मेरी लवर को टच करेगा यानी वह खत्म होने के लिए विश कर रहा है। एलिने बस कसर को देखती रहती है। तभी फ्रिशिया बोलती है, मैं ठीक हूँ। एलिने घूम के कहती है, प्रिंसेस फ्रिशिया आप ठीक तो है ना? फ्रिशिया एलिने का हाथ पकड़ लेती है और एलिने के करीब आके एक्साइटेडली बोलती है, यह ड्रिंक तो जैसे गॉड के द्वारा बनाया गया है। यह थ्रोट में जाकर मेल्ट हो जाता है। यह इतना सॉफ्ट है, इसमें नट्स है, रिफ्रेशिंग और साथ में बबली भी। मुझे ग्रेन का हल्का फ्लेवर भी महसूस हो रहा है, पर यह तो बहुत स्वीट है। ग्रेप वाइन भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह कितना मैग्निफिसेंट है। एलिने चैन के सांस लेते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि मैं अरेस्ट होने वाली हूँ। कितनी शांति मिली। उनको यह इतना अच्छा लगा कि वो लॉस्ट हो गई थी इसके टेस्ट में। फ्रिशिया कहती है, जिन्होंने पार्टी होस्ट की है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या मैं भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? यह सुनकर मार्चियोनेस हैरान हो जाती है। मार्चियोनेस वेलिनो को देखने लगती है, जो बहुत गुस्से में दिख रही थी। मार्चियोनेस वेलिनो को देखकर डरते हुए कहती है, प्रिंसेस मुझे माफ करिएगा, मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ। हमारे हर जनरेशन में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें किसी भी फॉरेनर ने कभी ब्रीडिंग नहीं किया था, तो मुझे माफ करिएगा। फ्रिशिया मासूमियत से कहती है, ओह ये कितनी बुरी बात है, मैं इतनी टेस्टी ड्रिंक को फिर टेस्ट नहीं कर पाऊंगी। पब्लिक फ्रिशिया की बात सुनकर गॉसिप करने लग जाते हैं। फिर एलिने के पास जाकर बोलने लगते हैं, क्या मैं भी इसको टेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं भी इसको ट्राई कर सकती हूँ? एलिने खुशी से कहती है, हाँ क्यों नहीं, बट उससे पहले आपको एक लाइन बना लेना चाहिए। सभी लोग ड्रिंक को पीने के बाद बोलने लगते हैं, वाओ कितना अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेन भी इतना टेस्टी हो सकता है। यह बबली और स्वीट है और यह हेवन की तरह फील कर रहा है। एलिने खुशी से कहती है, मार्चियोनेस क्या इतना इनफ है ऑक्शन में एंटर होने के लिए? मार्चियोनेस कुछ बोल नहीं पाती। मार्चियोनेस की बोलती बंद हो जाती है, पर जाते जाते बोलती है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। देन वह वेलिनो के पास चली जाती है। पब्लिक कहती है, इसका टेस्ट सीरियसली बहुत इनक्रेडिबल है, मैं इसके बीट को जीतना चाहता हूँ। एलिने उनकी बात सुनकर मन में कहती है, मुझे लगा नहीं था उन सभी को ये इतना पसंद आएगा। एक्साइटेड होते हुए मन में कहती है, ये तो बहुत बढ़िया होगा कि अगर यह आइटम ऑफ द ईयर बन गया तो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं ही जीतने वाली हूँ। तभी वहाँ पे कोई अनजान लड़की आके बोलने लगती है, इसमें इतना भी स्पेशल वाली बात नहीं है। एलिने यह सुनकर हैरान हो जाती है और लड़की को देखकर मन में कहती है, क्या यह जियाना एंड्रस है जो उस दिन रोज गार्डन में फेंट हो गई थी? जियाना कहती है, तुम एंड्रस फैमिली के रूबी बेरी वाइन को बीट नहीं कर पाओगी। हम रूबी बेरी वाइन को देख पाते हैं। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है, देखा जाए तो एंड्रस लास्ट 4 ईयर्स से ऑक्शन को जीत रहे थे। एलिने अजीब फेस बनाते हुए मन में कहती है, शायद ये कोरियन रास्पबेरी की तरह टेस्ट करता होगा। मैंने कभी इतना टेस्टी वाइन पहले टेस्ट नहीं किया था। जियाना चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। हमारा हाउस वाइन सबसे बेस्ट है। एलिने जियाना को शांत करते हुए कहती है, अरे ऐसा नहीं है, आपका ही बेस्ट है। एलिने स्माइल करते हुए मन में कहती है, शायद कसर भी मुझे इन सभी के लिए यूज कर रहे होंगे, पर एक ब्यूटीफुल गर्ल इन सभी चीज में फिट किया जाए तब भी ब्यूटीफुल ही लगती है। जियाना गुस्से में फूले ही जा रही थी। एलिने तभी कुछ नोटिस करती है। एलिने को अपने पास आता देखकर जियाना परेशान होते हुए बोलने लगती है, क्या करना चाहती हो तुम मेरे पास मत आओ, तुम क्या कर रही हो? एलिने जियाना के गालों को टच कर लेती है। एलिने जियाना के बहुत पास आके बोलती है, अगर आप ऐसे ही लिप्स को बाइट करते रहेंगी तो इससे ब्लड निकलने लग जाएगा। आप अपने ही प्रिटी फेस को स्पॉइल कर लेंगी और मुझे खुशी होगी कि आपकी फैमिली रूबी बेरी वाइन को ट्राई करने में। यह बहुत अमेजिंग बात है कि आप लगातार 4 साल से जीत रही हैं। जियाना शर्माते हुए कहती है, हाँ वो तो है। एलिने कहती है, जियाना आपका फेस रेड हो गया है, क्या आप ठीक हैं? तभी कसर एलिने का हाथ पकड़कर बोलता है, इनफ, और एलिने को अपने पास खींच लेता है। एलिने कहती है, आप यहाँ कब आए? कसर कहता है, जब आप मेरे साथ चीटिंग करने जा रही थी तब। इधर जियाना शर्मा जाती है। एलिने कहती है, हाँ
जैना को वहां से जाते हुए देखकर एलिने मन में बोलती है, वह पहले भी बेहोश हो गई थी, शायद उनका हेल्थ खराब है। कसर कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था, आपको सेलिंग करना भी आता है। एलिने कहती है, ओह ये तो बस हो जाता है, और मन में कहती है, मुझे अपने सैंपल कार्ट वाले वर्किंग एक्सपीरियंस को सीक्रेट रखना चाहिए। कसर कहता है, मुझे बुरा लगता है जब मैं आपके कुछ ऐसी चीजों को देखता हूँ जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। एलिने परेशान होते हुए कहती है, इंसानों के अपने अपने डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, क्यों है ना? कसर एलिने के करीब आके कहता है, डिफरेंट? इसे सुनकर तो और भी बुरा लगा, जबकि हम लवर्स हैं। आपको मुझे और बुरा फील कराने से पहले मना लेना चाहिए था। एलिने परेशान होते हुए मन में कहती है, उनका फेस देखते ही मेरा दिल लाउडली बीट करने लगता है। हाय मेरा बेचारा दिल। कसर एलिने का हाथ पकड़कर कहता है, ठीक है, चलो ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे सिर्फ हम दोनों हो, वो भी अलोन। एलिने और कसर बालकनी साइड आ जाते हैं। कसर कहता है, इसी प्लेस पे आप मुझे कन्विंस करने वाली हैं, क्यों है ना? एलिने कहती है, हाँ मैंने कुछ ऐसा ही प्रिपेयर किया है जिससे आपको बेटर फील हो। टडा, ये रहा आपको मनाने का तरीका। कसर कहता है, ये कहाँ से आया? एलिने प्राउडली कहती है, इस बड़े से स्कर्ट में बहुत जगह है सामान रखने के लिए, यह मैजिक पॉकेट की तरह है। तभी वह उस टिफिन के डब्बे को ओपन कर लेती है। एलिने कहती है, चीज पोटैटो पैनकेक के साथ ड्रिंक, परफेक्ट पेयरिंग है। आज की कहानी यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।